अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम एनी गज़नफ़र है और आज मैं आपको बताऊंगी कि मुस्लिम गर्ल्स हिजाब क्यों पहनती हैं। ये वीडियो स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के लिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और क्वेरीज़ उन्हीं को होते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुस्लिम वुमेंस इस तरीके से अपने आप को ढकती हैं। सो दिस वीडियो विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज़। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारी इस्लाम की शहज़ादी हैं जिनकी एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पे अपने हिजाब को लेके, जो कि हज़ारों हिंदुओं के आगे अपने आप को डिफ़ेंड करती हैं, वो एक इस्लाम की बहादुर खातून है जिन्होंने अपना हिजाब नहीं उतारा। हिंदुओं के कहने पे पाबंदी उन्होंने उनकी कबूल नहीं की। तो हमारा सलाम है उस प्यारी बहन को। तो ये वीडियो उनके जवाब में है कि हिजाब इतना ज़रूरी क्यों है। ये वीडियो जो गैर मुस्लिम है उनके तमाम सवालों के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे कि हिजाब पहनना बुरी बात नहीं है। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन तो सबके माइंड में आता है कि हिजाब होता क्या है, हिजाब का मतलब क्या है। तो हिजाब का मतलब है टू कवर। जो स्कार्फ हम अपने सर पे ढकते हैं इसे हिजाब कहते हैं। और ये हिजाब इसलिए किया जाता है ताकि हमारे बाल ढक सकें, बिकॉज वी बिलीव कि औरत की खूबसूरती उसके बालों में भी होती है। तो हम अपने बाल भी ढकते हैं एंड ऑल्सो विद दिस क्लोथ हमारी चेस्ट भी कवर हो जाती है, विच यू ऑल नो इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ वुमेन। अ पार्ट ऑफ दिस, मुस्लिम वुमेन्स लूज़ कपड़े पहनती हैं ताकि उनका बॉडी शेप रिवील ना हो। अब ज़रूरी नहीं कि वो बुर्का ही पहने, वो और भी तरह की कोई भी मॉडर्न ड्रेसिंग पहन सकती हैं जिससे बॉडी शेप रिवील ना हो, टाइट कपड़े ना हो। बस सिर्फ इतने हाथ, इतना फेस और टखने तक पैर विजिबल हो सकते हैं, बाकी बॉडी कवर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या वजह है कि मुस्लिम वुमेन इस तरीके से ड्रेसअप होती हैं। तो इसका आंसर ये है कि ऐसा करने की इंस्ट्रक्शंस हमारे अल्लाह ताला ने अपनी प्यारी किताब कुरान पाक में दी है। कुरान पाक अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हदायत के लिए नाजिल फरमाया है, ना सिर्फ औरतों के लिए बल्कि मर्दों को भी ये हुक्म दिया गया है कि वो अपनी नज़रें नीचे रखें, मॉडेस्टी ड्रेसअप हों और औरतों को इज़्ज़त से ट्रीट करें। मुस्लिम का अल्टीमेट लाइफ गोल यानी यही होता है कि कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने इंस्ट्रक्शन दी हैं या जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया है, हम उसे फॉलो करें। तो ये कुरान की हदायत पर हर मुस्लिम लेडी कोशिश करती हैं कि वो अमल कर सकें। और ऐसे ड्रेसअप होने की एक और सिग्निफिकेंट ये भी है कि आप देखते ही बता सकते हैं कि ये एक मुस्लिम लेडी हैं, और हिजाब एक आइडेंटिफिकेशन है मुस्लिम लेडी की। और एक क्वेश्चन जो बहुत मोस्ट कॉमन है कि क्या आप हिजाब हर वक्त पहनते हैं। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम घर पर हिजाब बिल्कुल नहीं पहनते। बेसिकली अपने हस्बैंड के सामने, अपने फादर के सामने, अपने भाई के सामने, अपने फादर इन लॉ के सामने, बच्चे, मामू या लेडीज़, कोई भी फीमेल, इन वगैरह के सामने हम हिजाब बिल्कुल नहीं पहनते क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है पर्दा करने की। वी कैन बी वेरी नॉर्मल। इट्स जस्ट दैट कि पर्दा इनसे किया जा सकता है जिनसे आपका निकाह हो सकता हो। सो व्हेन एवर हम बाहर जाते हैं, मार्केट, पब्लिक प्लेस, तब भी हम ऐसे आपको कवर करते हैं। अदरवाइज वी चिल आउट एट होम। अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हर कोई पूछता है कि क्या आपको फोर्स किया जाता है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेजॉरिटी मुस्लिम वुमेंस अपनी मर्ज़ी से पर्दा करना शुरू करती हैं। जब एक लड़की बालिग हो जाती है तब उसे ये एडवाइस होती है कि वो अपने आप को मॉडेस्टली ड्रेसअप करना शुरू करे। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप किसी पर फोर्स नहीं कर सकते। जब इंसान खुद सोचकर समझकर इसे एक्सेप्ट करता है तभी वो लाइफ लॉन्ग चल सकती हैं। ज़बरदस्ती वाली चीज़ें ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाती। एंड अदर कॉमन मिसकॉन्सेप्शन इज़ के ब्लैक कलर का बुर्का पहनना ही क्यों ज़रूरी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी ड्रेसिंग जो है वो मॉडेस्ट होनी चाहिए, कपड़े लूज़ होने चाहिए, बॉडी शेप नहीं दिखना चाहिए, बाजू कवर होने चाहिए,
टखनों तक पैर कवर होने चाहिए, फेस विजिबल होना चाहिए जैसे हिजाब में होता है। अक्सर मुस्लिम वुमेन्स फेस भी शो नहीं करना चाहती तो वो निकाब कर लेती हैं। एंड दिस ऑल्सो वेरी कॉमन कि हम ये सब किसी और ड्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बुर्का ही पहने, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि बुर्का ब्लैक कलर का ही हो। मोस्टली मुस्लिम वुमेन ब्लैक बुर्का पहनती हैं, तो ये कंपल्सरी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ अपने आप को ढकना है। जो मेन चीज़ें हैं लाइक द बेसिक कवरिंग ऑफ द बॉडी, वो चीज़ें फुलफ़िल अगर होती हैं तो आप कुछ भी पहन सकते हैं अंडर दोज रिस्ट्रिक्शंस। हिजाब सिर्फ एक ड्रेस कोड नहीं है, ये डीप चीज़ें हैं। सिग्निफाई फॉर एग्जांपल इट्स अ बैरियर बिटवीन अ मैन एंड अ मुस्लिम वुमेन। ये सिग्निफाई करता है कि जो मुस्लिम लेडी है उसे कोई आदमी या लड़का कैजुअली बिहेव नहीं कर सकता, कैजुअली उसे टच नहीं कर सकता, उसके सामने इनडिसेंट बिहेव नहीं कर सकता, उसके सामने इनडिसेंट टॉक नहीं कर सकता। ये सिग्निफिकेंट है कि जो मुस्लिम वुमेन है वो एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल वुमेन है। उसके सामने तमीज़ से पेश आना है, उनसे बहुत अदब से बात करनी है और अपनी हद में रहना है। सो हिजाब टेल्स अ मैन टू ट्रीट मुस्लिम वुमेन विद utmost डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। जो लड़कियां हिजाब नहीं भी पहनती लेकिन जब वो नमाज़ पढ़ती हैं तो उन्हें दुपट्टा बांधना होता है, अपने हाथ पैर कवर करने होते हैं, तब ही वो नमाज़ पढ़ सकती हैं। तो मेरा मानना यही है कि इंसान को इस तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए जिस तरीके से वो अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने खड़ा होता है, अपना आप रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही वो अपनी ज़िंदगी में बाकी टाइम में ड्रेसअप हो और बाकी लोगों के सामने भी अपने आप को वैसा ही रिप्रेजेंट करे। एंड लास्टली, अगर किसी को भी लगता हो कि मुस्लिम वुमेन ऑप्रेस्ड हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस्लाम को डीपली स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम ही सिर्फ एक ऐसा मज़हब है जिसमें औरत को इतनी ज़बरदस्त राइट्स दी गई हैं कि इस्लाम में औरत को इज़्ज़त और प्यार के साथ पेश आने का हुक्म दिया गया है एंड हैव बीन गिवन द हाईएस्ट स्टेटस इन इस्लाम। आज के टाइम में मुस्लिम वुमेन बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन हासिल कर रही हैं, उनके पास डिग्रीज़ हैं, वो प्रोफेशन में बेहतरीन काम कर रही हैं और वह किसी से दबती नहीं हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं एंड वेरी रिस्पेक्टफुल। हिजाब पहनने से किसी की पर्सनैलिटी कम नहीं हो जाती, इनफैक्ट ये हमारी पर्सनैलिटी में एक एडिशन होता है। जो लड़कियां हिजाब पहनती हैं उनके भी पैशन होते हैं, डिग्री होती है, उनके भी डिज़ायर्स होते हैं। दे आर वेरी नॉर्मल एंड कम्प्लीट ह्यूमन बीइंग। सोशल मीडिया पे अक्सर ऐसी न्यूज़ दिखाते हैं कि मुस्लिम औरतों पे जुल्म किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मीडिया ये दिखा रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो या सही हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप किसी मुस्लिम वुमेन से पूछिएगा या आप ख़ुद रिसर्च करें। इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आप प्लीज़ सोशल मीडिया की जो ब्लाइंड ब्रेन वॉशिंग चल रही है उस पर बिलीव ना ही करें तो बेहतर होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे डिटेल में बात कर सकते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें अपने दीन इस्लाम को समझना चाहिए ताकि कोई भी हम पर गलत उंगली ना उठा सके। जितनी मेरे पास नॉलेज थी मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी है। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ, अगर मेरी आपको कहीं गलती नज़र आती है तो मेरी गलती को गलती समझ के माफ़ कर दीजिएगा। बाद में आपसे मिलूँगी एक नई और एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक गिफ्ट होगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।